कितनी औरतें उन पे मियारा सवारी आ रही है साहब। ले ये और नई निकली, ये निकला नया। और जो ईमान और अकीदे के कमजोर हैं वो घूमते फिर रहे हैं। ये बताओ, वो कह रही है मेरे पास मेरे ऊपर बड़े पीर साहब आ रहे हैं, कोई कह रही है छोटे सरकार आ रहे हैं, कोई कह रही है साबिर पाक आ रहा है, वलियों का नाम ले रही है, कोई कह रही है पहलवान आ रहा है, कोई किसी वली का नाम ले रही है। जो ईमान और अकीदे के कमजोर लोग हैं वो जा जा के पूछ रहे जरा हमारे बारे में बताओ। अब वो बता रही है 1 साल के अंदर कोई ना कोई हादसा होने वाला, या किसी तरीके की अपनी तरफ से गढ़ के बता दी। अल्लाह अल्लाह पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछ लो, मुफ्तियों से पूछ लो, अगर मेरी बात ये गलत साबित हो जाए तो मेरी गर्दन मार देना। अरे मौलवियों मुफ्तियों को तो छोड़ो, इस्लाम से पूछो, ओ इस्लाम तू बता कि दुनिया में कोई औरत या कोई आदमी ऐसा है जिस पर किसी अल्लाह वाले की सवारी आ सकती है, या कोई अल्लाह वाला पूरी दुनिया में किसी औरत या आदमी पर कोई अल्लाह वाला आ सकता है। इस्लाम ये कहता है किसी औरत और किसी आदमी पर कोई अल्लाह वाला नहीं आता है। इस्लाम को मानोगे या किसी और को मानोगे? बोलो। अगर ये बात गलत हो जाए बुला लेना, मुझे बुला लेना, मैं कह के जा रहा हूं। अगर ये बात गलत साबित हो जाए, किसी औरत पे जिन हाजिर हो जाता है और वो जिन झूठ बुलवाता है, वजह बताऊं वजह क्या है? औरतें नमाजें नहीं पढ़ती, औरतें कुरान नहीं पढ़ती, 8-8 दिन हो जाती है सनीचर कहीं की नापाक पड़ी रहती है, समझे? कुरान की तिलावत घर में नहीं, खाया पेट भर के डों, बच्चे भी उसी चारपाई पे मूत रहे, वही चादर नापाक है खुद पड़िए, रात को वही गंदे गंदे ख्वाब दिखने लगे, और इतने ख्वाब दिखने लगे, इतने उन्हीं ख्वाब को इसने बना लिया कि मुझे किसी ने करा दिया या मुझे कोई हवा डबा। और वो छू मंतरा करने वाले, नाजायज और हराम करने वाले, गलत काम करने वाले, वो उल्टी सीधी फाल खोल रहे। वो बोली मियाँ जरा मुझे देख लियो, इस डकैत ने और डरा दिया उसे। इसके पास गई, सीधे बोलो हो तेरी फाल तो बड़ी खतरनाक है भाई, ये बता तू बच कैसे गई? अब जा इस मियां के पास, तू ये बता तू बच कैसे गई? बोले हो सकता तुझ पे किसी बुजुर्ग की नजर है जो बच गई। ये भी मार देता, पलट के ये भी मार देता। तुझ पे किसी बुजुर्ग की नजर है जो बच गई। और बाज तो इतना कम वक्त मियां, तुम जानो नेट का जमाना है, मोबाइल देख रहे होगे। एक मेरी बहनें बैठी हैं, बंद जुमलों में बोलूं, इतना बड़ा गुंडा था, औरतों के कपड़े उतार के उतारा करता, कपड़े उतार के उतारा। इशारा समझ रहे? किसी बहन बेटी के अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए, ये बेचारी सीधी सादी है, भोली भाली है, इसे क्या पता। और ये डकैत, ये गुंडा, क्या बताऊं, उस जगह पे हाथ लगा रहा जहां पे शौहर के अलावा किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं। आज के इसी चीज का नाम इस्लाम। मैं तुमसे कह के जाता हूं, सुनो, अगर ऐसा मामला हो जाए तो बहन बेटी की मौत को गले से लगा लेना, मगर किसी गुंडे के हाथ में हाथ मत देना। जो शरीयत के खिलाफ पीर हो उसके हाथ में हाथ मत देना, शरीयत के खिलाफ मौलवी हो उसके हाथ में हाथ मत देना, शरीयत के खिलाफ इमाम हो उसके हाथ में हाथ मत देना।
और ये कह देना हम अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बच्ची की मौत को गवारा कर सकते हैं, शरीयत का खून नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इज्जत प्यारी है, इज्जत। इलाज घर पे भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है। मेरी बहन 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दे, 3 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा 4 कुल पढ़े। पढ़ने के बाद दोनों हाथों पे दम करके इतनी जोर से ताली बजा दे कि घर के दरवाजे तक आवाज पहुंच जाए। खुदा की कसम, अगर कोई भाई बहन रात को ऐसा करके सोएगा तो उसके घर की आफत है और जिन्नात भाग जाएंगे। यह है कुरानी अमल, यह है कुरान का अमल। मगर कहां हमारे करतूत हैं, हमारे। तुम भी इस बात को कहते हो, हम भी कहते हो। मेरी बात 2-4 कड़वी सुनो, कड़वी। तुम ये चाहते हो माहौल सुधर जाए, बोलो बोलो बोलो। तुम चाहते हो हमारे अंदर जो माशरा खराब है वो ठीक हो जाए, बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? हाँ चाहते हैं। तो कैसे? इतने सीधे साधे, इतने भोले भाले हजरत। माँ बाप तो बिल्कुल यूं समझ लो, क्या जुमला बोलूं, निरा सीधा निरा भोला, बेचारा कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। वैसे खेत बराबर वाले की मेंढ खूब कुतर रहा, बेचारा कुछ नहीं जानता। इतना सीधा साधा भोला भाला, बड़े बड़े चक्रोट काट के छोटी छोटी मेंढ छोड़िए। वैसे कुछ नहीं जानता बेचारा। गन्ना अपना तोड़ेगा, गन्ना उसका तोड़ेगा, अगोला अपने खेत में। भैंस अपनी पल रही है, चरी दूसरे की कट रही है। इतना सीधा साधा भोला वाला बताऊं कहां? भोला वाला नहीं है, मतलबी हो। बताऊं कहां? 2-4 बातें सुनो। सब चाहते हैं कि माहौल सुधरे सुधरे। मैं बताऊंगा कैसे सुधरेगा। तुम्हारे यहां शादी होती होगी, बोलो नहीं होती है क्या? शादी में मर्द भी औरतें दोनों होते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, तुम्हारे यहां अगर औरतें होती हैं, अगर 40 औरतें हैं, 10 औरतें हैं, किसी एक औरत को ढंग के कपड़े पहने हुए तुमने देखा? बोलो। शादी में कोई एक आध ऐसी मिलेगी जो ढंग का दुपट्टा ओढ़े होगी। किसी के चुटिया के खूंटा खड़ा, किसी के दुपट्टे ही नहीं है, किसी की आस्तीन गायब है, किसी की वही है। समझ रहे नहीं समझ रहे? कितने फैशन, एक भी ढंग के कपड़े नहीं। और आगे बढ़ो, ये भी तुम जानते हो कि हाँ गलत है, ठीक है। अभी मजार शरीफ का जिक्र चल रहा है। किसी की भी बहन बेटी है इस्लामी रिश्ते की, हमारी तो हुई। किसी भी मजार पे चले जाओ, किसी भी मजार पे देख लो, काले काले बुरके बुरके नजर आएंगे, काले काले बुरके बुरके नजर आएंगे। और वो बुरका क्या होगा? आग लग जाए ऐसे बुरके में। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ो। अब मैं तुमसे इतना पूछना चाहता हूं, इतना, ये जो लड़कियां मजारों, ये जो लड़कियां शादियों में, मजार तो छोड़ो, शादियों में जो फैशनीले कपड़े पहने पड़ी हैं, किसी का दुपट्टा यहां है, किसी का गले में लिपटा पड़ा, किसी की चुटिया खड़ी है, किसी की पड़ी है, किसी की पीछे, किसी की आगे। इतना फैशन, इतना फैशन। किसी की जींस की पैंट तो किसी के वही पाला झाड़ू मारने वाला, समझे? ये सारे के सारे फैशन है नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये सब लड़कियां अमेरिका से आई होंगी। अमेरिका से आई थी, इंग्लैंड से आई थी, यूरोप किसी मुल्क से आई थी, समंदर में बह के आ गई थी। बोलो, समंदर में बह के आई थी, आलूओं के खेत में पैदा हुई थी। क्या बोलते क्यों नहीं? इनका कोई बाप नहीं था क्या? इनकी कोई मां नहीं थी क्या? इनका कोई भाई नहीं था क्या? इनका कोई चचा नहीं था क्या? इनका कोई ताऊ नहीं था क्या? इनका कोई मामू नहीं था क्या?
अरे कोई इनका रिश्तेदार नहीं। मैं उसी बाप से पूछना चाहता हूं, उसकी गैरत को देखना चाहता हूं। ओ बाप तू बता, तूने अपनी बेटी को इस हाल में देखा कि नहीं देखा? अंधा तो नहीं था? बोलो। शादी में कपड़े पहन के आई, जंगल से पहन के तो आई नहीं। शादियों में सारे के सारे लोग देख रहे हैं, मगर सब के सब गूंगे बहरे बने पड़े। जानबूझ के कोई हक बात कहने वाला रहा ही नहीं। मैं उसी बाप से पूछता हूं, ओ बाप तू बता, तू बता, तू बता, तेरी बेटी यहां तो आस्तीन का पहन के गला नीचे तक का चिरा हुआ, आधी पीठ नंगी सुतलियां पहन के शादी में लोगों के सामने इस हाल में कैसे आ गई? बोल बाप तू बता। इस बाप से पूछो, अरे तू तो बाप था ना, क्या तेरी इतनी जिम्मेदारी थी? वैसे ही कह तो माहौल सुधर जाए। चलो किसी का बाप सऊदी अरब है कहीं है, मगर ये मां को क्या हो गया? इस मां से पूछो, मां तूने दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया बेटी को? भाई तूने सर पे आंचल क्यों नहीं रखा? तो ये मां क्या रखती? ये तो खुद 40 साल की बुढ़ी मेकअप के मारे बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाऊं। हाँ खुतरी सारे गड्ढे भरे पड़े, ये मेकअप के सारे गड्ढे। मैं तो ये कहता हूं शर्म नहीं आती? जवान बच्ची हैं, जवान बच्चे, और फैशन ये है, ऐसा लगता है जैसे बस क्या जुमला बोलो। कौन सा दिन आएगा सुधरने का? बोलो कौन सुधारेगा? क्या कोई इमाम तुम्हारे घर में डंडा लेके जाएगा? क्या कोई इमाम तुम्हारे घर में जाएगा? क्यों बेटा मजा नहीं आ रहा क्या? अब तुम्हारी बारी आ रही है, अब कहां भाग रहे हो बाल टेढ़े भेड़े लेके? बेफिक्र रहो, तुम बचोगे तुम भी नहीं। लेकिन सुनो, मेरी तरफ तवज्जो दो। ये इस बाप से पूछो, इस मां से पूछो। ओ माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम्हारी जिम्मेदारी जब शादी में निकल के ऐसी आ गई तो मुझे बता, मुझे बता। ओ तेरे घर में बैठी थी, अगर नमक तेज हो जाए, खाना खराब हो जाए तो सुबह से लड़ते लड़ते दोपहर कर देता, दोपहर से शाम कर देता। आज बेटी इस हाल में निकल के आ गई, दुनिया देख रही है, तू कर रही है, मगर तुझे शर्म आया गैरत नहीं है। अगर बाप है तो अपनी जिम्मेदारी संभाल ले, और बेटी को इस हालत में देखे तो कह दे बेटी मुसलमान की बच्ची जिस्म दिखाने के लिए नहीं, जिस्म छुपाने के लिए होती है। ये किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की है नहीं? बोलो। मगर सुनो, चलो किसी के माँ बाप अगर बूढ़े हो गए, किसी के माँ बाप बुजुर्ग हो गए, तो ये नौजवान भाई को चाहिए, तू तो प्यारे, तू तो जानता है ना, दुनिया के हालात देखता है। आज हमारी बहन जवान है, ऐसा लिबास पहने, बोलो तू इस लायक क्यों नहीं हुआ कि तू अपनी बहन के सर पे आंचल रख देता? कम से कम तू तो इस लायक हो ही जाता। चलो बाप और माँ बेचारे बूढ़े, उन्हें मालूम नहीं था। तेरी जवानी से क्या फायदा? दुनिया तक रही है, हमारी बहन को देख रही है, इस हाल में आधी नंगी घूम रही है, और इस भाई को परवाह नहीं। तू इस लायक नहीं हुआ कि अपनी बहन के सर पे आंचल रख देता? मगर तू कौन से हाथ लाएगा आंचल रखने के लिए? वही हाथ जिनमें चूड़ी और कड़े पहने पड़ा ना? बोल। अरे कौन से हाथों से आंचल रखेगा? जिन हाथों में चूड़ी और कड़े पहने पड़ा, जिन हाथों में दूसरी लड़कियों के नाम का पहला अक्षर लिखवाए पड़ा, जिन हाथों में टेटू बनाए पड़ा। अरे बोल कैसे आंचल रखेगा? तूने अपनी पैंट घुटने पे फटी हुई देखी? तू कैसे अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? तेरी कूले से नीचे को पैंट लटक रही है, नेकर दिख रहा, नेकर।
इतनी सी अटकी पड़ी है, झटका मार दो पटाख से नीचे निकले। अरे तू कैसे अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा, कहां से लाएगा वो चेहरा? तू इतनी ऊंची शर्ट पहनता है, सीधा खड़ा हो जाए तो तेरे नाफ के नीचे का जिस्म दिख रहा है, और अगर लच जाए तो तेरे कूले दिख रहे हैं। जबरदस्ती पैंट को ठूसने वाले अपनी बहन के सर को कैसे ढकेगा बोल? अरे कहां से लाएगा तू अपने आप को? अरे बोल कैसे बहन के सर पे आंचल रखेगा जब तू शादियों में गाने बजा बजा करके, डीजे बजा बजा करके घोड़ों की तरह नाचने लगाओ। ओ नचकइये भाई बोल, तू कैसे अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? तूने अपने बाल देखे? छोटे छोटे बच्चों के बाल देखो, यहां से कटे हुए, इधर से कटे हुए, यहां से ये पूरी कटिंग, इधर से बाल घुमा घुमा के टेढ़े कर रहे हैं और इधर से टेढ़े कर रहे हैं, इधर से टेढ़े। ऐसा लगता है जैसे पूरा भुसका बोंगा, सर पे भुसका बोंगा। ये है हीरो। पता नहीं क्या समझ रहे हैं। सही बता रहे हैं, 2 कौड़ी का लगता है, बिल्कुल 2 कौड़ी का। पुराने आदमियों से पूछो, ये गुड़ खाते थे, गुड़ देसी घी खाते थे, देसी घी, चने खाते थे, और आज का गाल में गड्ढे बैठे पड़े हैं, आंखों में गड्ढे बैठे पड़े। हीरो बाल खड़े जैसे सेई के कांटे, चलिया लड़खड़ाता हुआ और नशे की गोलियां खा खा करके, मोबाइल चला करके, गंदे फोटो देख देख के बिल्कुल बर्बाद हो गया। भला आदमी अगर एक थप्पड़ मार दे 3 कलवादी खाए, समझे? 15 साल का 16 साल का अगर छत पे से कूद जाए तो कुछ नहीं होता, आज तो चारपाई पे से कूदते हुए चक्कर आएगा इसे। अरे क्या इसीलिए तेरी जवानी है बोल? ऐसे हालात बना रखे मर गया सिर्फ उन्हीं फिल्मों पर, उन्हीं फिल्मों पर हीरो बनेगा, हीरो। वैसे एक बात बताऊं, नौजवानों ने इज्जत बचा ली है। बताऊं कैसे इज्जत बचाई? अरे बोलते क्यों नहीं? बताऊं, अब तो तुम्हारे मतलब की है। इज्जत बचा ली है, इज्जत। बताऊं कैसे? लड़कियों ने कुंडल निकाल के फेंके तो तुमने गिरने नहीं दिए, तुम बोले हम हैं मर्द, हम पहनेंगे कुंडल। कितनी इज्जत बचाई है। ये है मर्द, कुंडल पहनने वाला मर्द। लड़कियों ने चूड़ी कड़े निकाल के फेंके ना, तुम बोले हम हैं मर्द, हम पहनेंगे चूड़ी और कड़े। लड़कियों ने गले की चैन निकाल के फेंकी, ओए होए गले में चैन, पूरा छक्का बन गया, पूरा छक्का। जो हीरो समझता हीरो। नाक में नथुनिया, गले में चैन, हाथ में चूड़ी कड़े, समझे? कानों में कुंडल। अब बंबई में गया तो बालों में रबड़ बैंड। अब क्या बचा बताइए छक्का बनने में? न दाढ़ी न मूछ, बाल वो हिप्पी कट। नहीं है क्या ऐसा? बास बास के चेहरे की रौनक उड़ गई है, रौनक। बीच का लगता है, बीच का वही छक्का लगता है लोगों। मैं इसलिए कह के जा रहा हूं, नौजवान तेरी जिम्मेदारी है। अरे तुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुझे देख के तेरी बहन सर पे आंचल रख लेती, तुझे देख के मोहल्ले की बेटी सर पे आंचल रख लेती, मगर तू है शादियों में डांस कर रहा है, शादियों में नाच रहा है, डीजे पे नाच रहा है। और नच के ये भाई, कम से कम अगर तू मोहल्ले की बेटी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता तो अपनी बहन की हिफाजत तो कर ले, अपनी भांजी की हिफाजत तो कर ले, अपनी भतीजी की हिफाजत कर ले। अगर तू अपनी शर्मो हया गैरत बेच के खा गया है तो कम से कम अपनी बहन भांजी की शर्मो हया गैरत तो कर ले और दुनिया वालों को दिखा दे, ताकि तेरी बहन देखे तो ये कहे मेरा भाई इज्जतदार है, मैं बगैर दुपट्टे के नहीं निकल सकती। तेरी भांजी देखे मेरा मामू इज्जतदार है, बगैर दुपट्टे के नहीं निकल सकती। तेरी भतीजी देखे मेरा चाचा इज्जतदार है, मैं मर सकती हूं मगर बगैर दुपट्टे के नहीं निकल सकती। लेकिन रहे कहां इज्जतदार?
रहकर कौन सुधारेगा? ये पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा, हमें खुद सुधरना पड़ेगा। ये बाप की जिम्मेदारी है, मां की जिम्मेदारी है, भाई की जिम्मेदारी है। समझ में आ रही है किसकी जिम्मेदारी है? बोलो। बाप की बाप तो बिल्कुल ही लादावे हो गया, कोई मतलब नहीं है किसी से, कोई यार कोई हक बात बोलने वाला ही नहीं रहा। शादियों में सब देख रहा हो, सब, कोई पकड़ के नहीं कह सकता अपनी बेटी से क्या पहने आई है, निकल घर को चल, घर में बांध के नहीं डाल सकते हो क्या? कोई इस लायक नहीं रहा। क्यों? वो कह देगी अब्बा अपने करतूत तो देख लो। कोई मां ऐसी नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक लड़की आ गई और उस लड़की का दुपट्टा बारीक था, कपड़े पूरे पहने थी लेकिन दुपट्टा इतना बारीक था, बालों की रंगत दिखाई दे रही थी। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा को जलाल आ गया और आकर के उन्होंने दुपट्टे को पकड़ा, खींचा और फाड़ के फेंक दिया और मोटा दुपट्टा दे दिया। कहा सुन ले मुसलमान की बेटी, जिस्म दिखाने के लिए नहीं बल्कि जिस्म छुपाने के लिए होती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, नारे तकबीर। वाह। आज कहां है वो माए? कोई माँ इस लायक नहीं है कि अपनी बेटी के ऐसे कपड़े देखे और फाड़ के चूल्हे में रख दे और मोटे कपड़े दे दे। कोई माँ इस लायक नहीं है दुपट्टा अगर ऐसा ओढ़े या ऐसे फैशन में रहे तो कह यहीं पर है। मगर वही माँ कर सकती है जिस माँ का कदम शरीयत मुस्तफा पे हो। वही माँ कर सकती है जो माँ बनने के लायक है। छचोरी माँ कभी नहीं कर सकती। पहले की माएँ थी पूरी माएँ थी पूरी, और अब की माँ तो अद्धी है अद्धी। मेरी एक एक बात बिल्कुल कांटे पर जाएगी। पहले की माँ पूरी थी पूरी, पूरी का मतलब औलाद की अच्छे से तरबियत करना। पूरी का मतलब दूध पिलाती थी, रात रात भर लोरियां दे दे के सुला रही है, जगा रही है, सारे काम कर रही है, समझे। रात में जागे पूरा जिस्म दबा के देख रही है मेरे बच्चे के दर्द कहाँ है, तकलीफ कहाँ है। वो देखती थी कि मेरे बच्चे की बैठक उठक तो गलत नहीं है, मेरे बच्चे का लिबास तो गलत नहीं है, मेरे बच्चे के कहीं पेट में दर्द तो नहीं है। पूरी माँ थी, पूरा हक निभाती थी। लेकिन आज की माँ अद्धी माँ है, अद्धी, आधी माँ है, आधी। बताऊं? फिर मुझसे पूछोगे हजरत आधी माँ कौन है, तो वो भी मैं बता देता हूं। आधी माँ तो ये मेरी बहन है और आधी माँ है मोबाइल। मोबाइल मोबाइल पे पड़े पड़े अंधी हो गई, अंधी, समझे। मोबाइल नहीं छूट रहा, मोबाइल बच्चा रो रहा मगर घिरसट मोबाइल पे ही है, मोबाइल पे घिरसट लगी पड़ी है। और रात को 1 साल का बच्चा है या बच्ची है, इतना खूबसूरत बच्चा या बच्ची, और जैसे ही रात को वो रोया दूध के लिए, किसी चीज के लिए, तो ये माँ उठ के दूध नहीं पिला रही है, दूध नहीं दे रही है। निकाला तकिए के नीचे से मोबाइल और लगाया मोटू पतलू और तकिए पे लगाए और उस बच्चे को पट करा और लगा दिया साइड से, ले तू अब मर। और खुद पड़िए भैंस कूलर में चारों खाने चित्त। ये अम्मा है क्या? हा? अरे मुझे बताओ ये मां हक अदा कर रही है क्या? मोटू पतलू लगा दिया, अब वो बच्चा चुप। वो चुपा नहीं है, बताऊं क्यों? वो चक्कर में पड़ गया।
1 साल का बच्चा क्या जाने फिल्म क्या है, तकरीर क्या, नात क्या है, गाना क्या, वो जान सकता है क्या? मगर इस चक्कर में अल्लाह मेरे, ना तो ये मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना दूध है, ये आखिर है क्या? बना दिया अंग्रेज इस माँ ने। रात भर बेचारा उसी पे पड़ा रहा। यही वजह होती है छोटे छोटे बच्चे आंखें खराब हो जाती, यही वजह होती है उनका पढ़ाई के लायक फिर रहते ही नहीं। कोई गेगला होगा, कोई तोतला होगा, उस मोबाइल की किरणें जानते हैं आप? साइंस अगर पढ़ी हुई होती है माँ तो ये नहीं देती। माँ अगर लोरी देती तो दुरूद पढ़ पढ़ के, नबी की नात पढ़ पढ़ के, ताकि बुराइयां निकल जाती। ये थी माँ। लेकिन आज की अधूरी माँ, यही वजह जब माँ को औलाद से प्यार नहीं रहा, बड़ा होकर के ये भी माँ से प्यार नहीं करता। अब जब बड़ा हो गया ना, अब अम्मा का कहना नहीं मान रहा, मोहल्ले वालियों से कह रही पता नहीं क्या हो गया, ये तो मेरा कहना नहीं मानता, बहुत बेअदब है। तो मोहल्ले वाली बोली मैं बताऊं तुझे, एक मियाँ बड़ा अच्छा, 500 पैसे तो जरूर बढ़ती लेता मगर काम मिनटों में कर देता, मिनटों में। अब लगा रही है मियाँओं के चक्कर, अब लगा ले बेटे ताबीज, तो ताबीज मियाँ को गले में लटका देगी तब भी कुछ नहीं होगा, समझे? ऐसे हालात मैं इसलिए अपनी माँ को, अपनी बहनों को बता रहा हूं। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। क्या है बोलो? माँ की। पहले की लड़कियां थी, पहले की औरतें थी, रात को सूरह वाक़या पढ़ के सोती थी, बच्चों को दम करती थी, फजर की नमाज पढ़ती थी, कुरान की तिलावत कर ली, दुरूद पढ़ रही है, झाड़ू मार रही है, दुरूद पढ़ रही है, चादर झाड़ रही है, दुरूद पढ़ रही है, चाय बना रही है, दुरूद पढ़ रही है, नाश्ता बना रही है, पूरा घर का काम कर रही है, खाना भी दम हो गया, दुरूद पढ़ते 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 कूड़ा तो कम निकला मगर घर की बीमारियां निकल गई। और आज रात को 2 बजे तक टीवी पे पट पड़ी रही। और अब टीवी का, अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, घर में खाने को संभल के नहीं है मगर मोबाइल बहुत अच्छा वाला, समझे? छत चाहे चुचिया रही है, टपक रही है, दूसरे का कर्जा है मगर बीबी पे 15,000 का मोबाइल जरूर है, समझे? बच्चों पे मोबाइल जरूर है, मोबाइल। अब ये रात के 2-2 बजे तक, अब बता 2 बजे तक जगने वाला सुबह को सुकून से उठेगा? सुबह को 8 बजे सो के उठ रही है, ना तो वुजू करा, न नमाज पढ़ी, न कुल्ली करी, न दांत मांजे, सड़ा हुआ मुंह लेकर के शौहर ने जल्दी से कहा उठ चल मुझे काम पे जाना, वो इस सड़े हुए हाँ मुंह से आटा गूंद रही है, जल्दी जल्दी नहूसत बरस रही है, न बिस्मिल्लाह है, न अल्हम्दुलिल्लाह है, न नमाज पढ़ी, न अल्लाह का नाम लिया, आटा गूंद रही है। और बच्चे पैं 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 करते हुए उठ रहा है, कोई हगा हुआ, कोई मुतवा, समझे? किसी की पैंट फटी, किसी का नेकर फटा, कोई चूल्हे पे मुतरिया, कोई हग, क्या गंद मचा के रख दिया यार। इस चीज का नाम इस्लाम है? ये मां की जिम्मेदारी नहीं है क्या? नाक निकल रही है, नाक का डोरा यहाँ पे, नाक सिनक रही है और उसी से आटा गूंद रही है। ले खा तू देसी घी का, अब तू खा। क्या है ये? बीमार नहीं होगे तो फिर क्या होगा? इतनी बीमारियां घरों में घुसेड़ ली है, वजह यही है। अगर तुम बीमारियों से बचना चाहते हो, बुराइयों से बचना चाहते हो, अपनी बेटियों से पर्दा कराओ, अपनी बीवियों से पर्दा कराओ, घरों में नमाजें पढ़वा दो, घरों में कुरान पढ़वा
खवा दो। यही मेरी बहन अगर दुरूद पढ़ के खाना बनाए, यही मेरी बहन फजर की नमाज पढ़ के खाना बनाए, झाड़ू मारे, फजर की नमाज पढ़े, खुदा की कसम अगर 40 दिन ऐसे कर ले, जब मैं कहता हूं तेरे घर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। जो भी खाएगा शिफा पाएगा, फौलाद हो जाएगी। किसी के बच्चे को नजर लग जाए, तबीयत खराब है, लेकर सैयद साहब एक गिलास पानी में दम कर दो, बोतल लेके आ जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, कितने लोगों से पढ़वाते हैं दम। क्या कराते हो बोलो? एक गिलास पानी में दम, इमाम हजरत से, कारी साहब से, इमाम साहब से। ये दम क्या चीज है? दम है क्या? बोलो, दम है, यही तो है। इन्होंने पढ़ा कुछ और फूंक मारे, बच्चा ठीक, सब लोग ठीक। तो मेरा एक मशवरा, सब लोग एक एक पंप खरीद लो। क्या खरीदो? बीवी की तबीयत खराब हो, बच्चे की तबीयत खराब हो, क्यों? अगर तुम कारी साहब को 2 मुर्गे खिला के फूंक लगवाओगे ना, तब भी इतनी प्रेशर से फूंक नहीं मारेंगे जितना पंप मारेगा। तुम कहोगे हजरत ये बात नहीं है, फिर क्या बात है? दम का मतलब यह है पहले कुछ पढ़ा जाता है, फिर फूंका जाता है, तब होता है दम। यही तो है। तो कारी साहब के कोई फिल्म का गाना पढ़ रहे हैं क्या? कोई फिल्म की स्टोरी पढ़ रहे हैं, या फिल्म पढ़ के फूंक रहे हैं? नहीं, कुरान की कोई आयत, कोई वजीफा, दुरूद, बुजुर्गों का नाम लेकर के वजीफा पढ़ के फूंक रहे हैं। यही तो है दम। अब मैं कहता हूं अपनी बहनों को अमल बता दो। अब मैं बोल के जा रहा हूं, मेरी बहनें अगर अपने बच्चों को फर्मा बरदार बनाना चाह रही है तो सुने, अपने शौहर को फर्मा बरदार बनाना चाह रही है तो सुने, अपने घर को अच्छा बनाना चाह रही है तो सुने। अब पानी दम कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़, खाना बना। अगर तू सब्जी काटे तो दुरूद शरीफ पढ़ती हुई, बिस्मिल्लाह पढ़ती हुई काट ले। तू सब्जी धो तो बिस्मिल्लाह दुरूद पढ़ती हुई सब्जी धो। अब तू आटा गूंद तो बिस्मिल्लाह दुरूद पढ़ती हुई आटा गूंद। तू लोई बनाए तो बिस्मिल्लाह दुरूद पढ़ती हुई लोई बनाए। अब तू रोटी बना तो दुरूद पढ़ती हुई बना। तू सालन चला तो दुरूद पढ़ती हुई चला। खुदा की कसम पूरा खाना दम हो जाता है, पूरी सब्जी दम हो जाती है। अरे तेरे हाथ का खाना अगर तेरी माँ खा लेगी तो वो भी ठीक हो जाएगी, तेरा बाप खा लेगा वो भी ठीक हो जाएगा, तेरा शौहर खा लेगा वो भी ठीक हो जाएगा, तेरा भाई खा लेगा वो भी ठीक हो जाएगा, तेरी बहन खा लेगी वो भी ठीक हो जाएगी, बच्चे खा लेंगे वो भी ठीक हो जाएंगे, बीमार खा लेंगे शिफा पा जाएंगे। पहले की औरतें डॉक्टरों से दवा नहीं पढ़ पढ़ के खाना खिला के ठीक कर दिया करती थी, लेकिन आज खाना दम हो रहा, मगर कुरान से नहीं, दुरूद से नहीं, बिस्मिल्लाह से नहीं, फिल्मों के गानों से। आटा गूंद रही है तो फिल्मों के स्टाइल में, कपड़े पहन रही है तो फिल्मों के स्टाइल में, शादी आ जाए तो पहले सर्च कर रही है कौन सी फिल्म में शादी हुई है, फिर देखूंगी कौन कौन कैसी कैसी मेहंदी लगाए पड़ा, डूब के मर गई मेहंदी में। यहां तक मेहंदी लगा रही है, यहां तक नहीं है क्या? अब जब यहां तक मेरी बेटी मेहंदी लगाएगी तो फिर मेहंदी दिखाने के मारे लगा रही है, तो वो यहां तक खोलना भी पड़ेगा। कर दिया इस मेहंदी ने नंगा। काश अगर अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल नहीं, ये सर्च करती बंबई की कंजड़ियों को नहीं, इनके हाथ में अगर कुरान होता, इनके हाथ में अगर हदीस होती, इनके हाथ में अगर सीरत होती, तो ये नबी की बेटी को सर्च करती, ये गौसे पाक की बेटियों को सर्च करती, गरीब नवाज की बेटी को सर्च करती, हजरत अली की बेटियों को सर्च करती, मेरे नबी फातिमा को पढ़ती कि देखो उनकी शादी हुई थी तो कैसे तरीका था, क्या पहनना था, क्या ओढ़ना था। अगर तुम्हारे
तुम्हारी बेटियों के हाथ में मोबाइल नहीं होता, तुम्हारी बेटियों के हाथ में दीनी किताब होती, इस्लामी किताब होती, फातिमा को पढ़ती, खदीजा को पढ़ती, आयशा को पढ़ती। मेरा दावा है बेटी तुम्हारी होती, अगर खाती तो ढंग फातिमा का होता, अगर पीती तो ढंग फातिमा का होता, अगर पहनती तो ढंग फातिमा का होता, अगर चलती तो ढंग फातिमा का होता, अगर सोती तो ढंग फातिमा का होता। यही बेटी अगर बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बन जाती, शौहर के घर में होती शौहर के लिए नेमत बन जाती, और जब मां बनती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत बन जाती। लेकिन तुमने दिया है मोबाइल, अब खा रही है तो फिल्मों का ढंग, पहन रही है तो फिल्मों का ढंग, चल रही है तो फिल्मों का ढंग। ये गलती इनकी नहीं है, तुम्हारी। माँ बाप कब्र में पिटेंगे पिटेंगे पिटेंगे, बहुत ज्यादा पिटेंगे कब्र में। ये माँ बाप की कमी है, माँ बाप की। कोई लड़की भूड़ा से निकल के बंबई नहीं गई तो इसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? तुमने ला के दिया, बोलो कहां से आया? कोई लड़की भूड़ा से निकल के बंबई नहीं गई, इसकी आस्तीन कैसे कटी बोलो? इसके बाल टेढ़े बेड़े कैसे हुए बोलो? इसके कपड़े फिल्मों जैसे कैसे हुए? दो जवाब। इसके पहनने का ढंग तुमने अपने घरों में देखा कभी? पहनने का ढंग फिल्मों जैसा, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, पूरे चालो चलन फिल्मों जैसा, कहां से आए? दो जवाब। क्या दोगे हाथ में जब मोबाइल दे दिया है तो? उसी में लेटे लेटे देख रही है, सर्च कर रही है। तुमने तो सोचा हमारे पास अल्लाह ने पैसा दिया, बेटियों को मोबाइल दे दो, चलो जाओ जाओ दे दो दे दो। मगर ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे, मेरी बातों पे जाके अमल करना। ये 2 बजे बुलाया इसलिए ये बातें कर रहा हूं, समझ में आ रही है? अब सुनो ठंडे दिमाग से। किसी की बेटी